बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे इंग्लिश 505, जो हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज के बारे में सब्जेक्ट है। इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह ताला करेंगे। ये स्टूडेंट्स इसके हैंडआउट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। ये लेसन नंबर 19 से लेकर 45 तक हमारा जो है सिलेबस है फाइनल टर्म का, बल्कि इसके मेरे ख्याल 40 लेक्चर्स हैं, यानी 21 लेक्चर्स आपके इंक्लूडेड हैं, लेसन इंक्लूडेड है फाइनल टर्म के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये जो मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा स्टूडेंट्स, तैयारी करने के तरीके पहले आपको बता दूं। सबसे बेस्ट वे तो आपका ये हैंडआउट्स प्लस लेक्चर्स है, ठीक है। हैंडआउट्स प्लस लेक्चर्स, इससे आपके 100% ग्रेड आ सकते हैं अगर आप इसको तैयार करके चले जाएं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करके चले जाएं। लेकिन वो स्टूडेंट्स वो वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास वक्त नहीं होगा कि हम हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकें और जनाब लेक्चर्स को देख सकें। तो उनके लिए स्टूडेंट्स ये हमने फ़ाइल तैयार की है जो कि लेक्चर वाइज नोट्स पर मबनी है। इसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे बनाए। आपको खुद नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा एमसीक्यूज़ आ सकता है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें बने बनाए आपको एवरीथिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये नोट्स पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मुझे मेरे पास खुद होने चाहिए, मैं खुद अपनी तैयारी करूं और बहुत जल्दी तैयारी करना चाहता हूं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ये नोट्स परचेस भी कर सकते हैं बहुत ही मुनासिब कीमत पे। लेक्चर नंबर 19 हमारे पास है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में। इसमें टॉपिक नंबर 66 हमारे पास है रिव्यूइंग L2 प्रोफिशिएंसी मॉडल्स। तो उसमें प्रोफिशिएंसी की डेफिनेशन और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। हम स्टूडेंट्स फोकस करेंगे अपने एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। तो हम वहाँ चलते हैं। ये नहीं जी, पहला एमसीक्यूज हमारे पास है स्टूडेंट्स के। हिग्स 1984 डिफाइंस L2 प्रोफिशिएंसी एज एबिलिटी टू फंक्शन इन रियल लाइफ कंटेक्स्ट। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी हिग ने फोकस किया था प्रैक्टिकल फंक्शनिंग पे रियल सिचुएशंस के अंदर जो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा मॉडल है जो लिंक करता है चार लैंग्वेज को 4 स्किल्स के अंदर, यानी 4 स्किल्स के अंदर। तो हमारे पास लेडो मॉडल है। लेडो मॉडल में क्या होता है, एम्फसाइज करता है प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, लेक्सिकॉन एंड कल्चरल। आगे मीनिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है जी। आगे है कि हाइम्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज अ रिएक्शन टू कॉम्स्काई, यानी कॉम्स्काई इग्नोर्ड प्रैग्मेटिक सोशल एस्पेक्ट्स, हाइम्स एम्फसाइज देम, ठीक है। कॉम्स्काई ने क्या किया था, इनको इग्नोर किया था, लेकिन हाइम्स ने इनको एम्फसाइज किया था। आगे हमारे पास है कैनाल एंड स्वेन स्ट्रेटजी कॉम्पिटेंसीज, क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट ऑप्शन है कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज व्हेन कम्युनिकेशन फेल। आगे बैचमैन्स ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड किया गया? ग्रामेटिकल एंड टेक्सचुअल कॉम्पिटेंस। आगे है इलोक्वेशनरी कॉम्पिटेंस रेफर्स टू एक्सप्रेसिंग स्पीकर इंटेंशन, यानी फोकस करते हैं स्पीकर्स के कम्युनिकेटिव इंटेंशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सचुअल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व्स कोहेजन एंड कोहेरेंस इन टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दीज इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। तो हमारे पास है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट पॉइंट असेसमेंट टेस्ट इंडिविजुअल आइसोलेटेड आइटम्स, यानी फोकस ऑन सिंगल लैंग्वेज एलिमेंट के ऊपर डिस्क्रीट पॉइंट असेसमेंट फोकस करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। कंपोनेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? उसमें असेसमेंट भी होती है, प्लानिंग भी होती है और एग्जीक्यूशन भी होती है। अच्छा जी, आगे पूछा गया कि कौन सा कॉम्पिटेंसी ऐसी है जो कि फोकस करती है सोशल अप्रोप्रिएटनेस पे। तो हमारे पास है सोशल लिंग्विस्टिक, यानी कंटेक्स्ट एंड सोशल नॉर्म्स के ऊपर फोकस करती है। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेमिंगनॉन कॉम्पिटेंस क्या है हमारे पास? एक रिलेटिव है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज डायनामिक एंड कंटेक्स्ट बाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है मुंबईज अप्रोच एम्फसाइज कम्युनिकेटिव कम्युनिटी एंड कंटेक्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हल हलस्टिजन 2011 एम्फसाइज करता है प्रोफिशिएंसी इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर, यानी एबिलिटी टू फंक्शन इन ऑल मोडेलिटीज। कॉम्स्काइज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इग्नोर करता है कम्युनिकेटिव प्रैग्मेटिक यूज, यानी कॉम्स्काई फोकस्ड ऑन इंटरनलाइज्ड रूल नॉट एक्चुअल यूज।
ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज थे इस लेक्चर के। नेक्स्ट अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज को हम पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 20 जो कि है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर ही है। इसका टॉपिक नंबर 70 जो है कनार एंड स्वेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर है। हम 20 और 21 लेक्चर को इकट्ठे करेंगे। ये इतने इम्पोर्टेंट भी ख़ास नहीं है, है भी सही क्योंकि आपकी चॉइस ख़त्म हो चुकी है इस मरतबा, तो हम किसी को भी अनइम्पोर्टेंट नहीं कह सकते। तो हम चलेंगे एमसीक्यूज की तरफ। कनाल एंड स्वेन इनिशियल मॉडल हैड हाउ मैनी कंपोनेंट्स। तो उसके 3 कंपोनेंट्स थे स्टूडेंट, ये आपने याद रख के जाने, ग्रामेटिकल और सोशल लिंग्विस्टिक और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। आगे हमारे पास है कि कौन सा कॉम्पिटेंस है वाज एडिड व्हेन कैनाल रिवाइज द मॉडल, तो वो है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। ये इंपॉर्टेंट आपका स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है। और नेक्स्ट हमारे पास है बैचमैन सीएलए फोकस प्राइमरली ऑन, किस पर फोकस किया था उसने, लैंग्वेज टेस्टिंग के ऊपर। CLA emphasize assessment of language abilities and appropriate use। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्सी मोरिका प्रपोज हाउ मैनी कम्पिटेंसीज, उसने 6 कम्पिटेंसीज को प्रपोज किया था। वो कौन सी है स्टूडेंट्स, इनको याद करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में भी। वो हमारे पास पहले है सोशो कल्चरल, डिस्कोरस, इंटरेक्शनल, लिंग्विस्टिक एंड फार्मूलाइक स्ट्रेटेजिक, फार्मूलाइक और फिर स्ट्रेटेजिक। नेक्स्ट हमारे पास है सिंबॉलिक, जो हमारे पास कॉम्पिटेंस है उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें मल्टीलिंगुअल आइडेंटिटी होती है और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है CUP यानी कप मॉडल यूज विच मेटाफोर, तो डबल आइसबर्ग, ठीक है, शो हिडन कनेक्शन बिटवीन L1 एंड L2। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कैनाल एंड स्वेन्स इनिशियल मॉडल, तो सिंबॉलिक कॉम्पिटेंस ये उसकी पार्ट नहीं थी। आगे हमारे पास है कि एडिटिव बिलिंगुअलिज्म मींस L2 एड्स टू L1 नॉलेज। आगे हमारे पास है इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस इज प्रपोज्ड बाय कैल्सी मोरिका। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस रेफर्स टू कोहेजन एंड कोहेरेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, और ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इनको वीडियो पॉज करके देख लेना है। सब एंड कप में क्या फ़र्क है, सेपरेट अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी, कप क्या है, कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी। ये इंडिकेट करता है नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज हेल्प्स लर्न अदर, और जो सब है ये क्या कहता है, मींस लैंग्वेज आर इंडिपेंडेंट इन लर्निंग। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ये कैल्सी मोरिका का मॉडल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। आगे फिर कप, बिस्क और काप के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे लेक्चर नंबर 28 की तरफ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather than these lectures। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, आप इतनी देर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लर्निंग फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, ठीक है। थ्योरीज पहले हमें पढ़ाई गई है उसमें। ये हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। लर्निंग में एज क्या फैक्टर करती है, ये सारी चीज़ें इसमें स्टूडेंट नोट्स बने हुए हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप मुझसे परचेस कर सकते हैं। आपको ऐसे कहीं भी यूट्यूब पर या कहीं भी इंटरनेट पर नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स इन SLA इंक्लूड, तो इसमें कल्चर और पर्सनैलिटी, ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि SLA के अंदर इंक्लूड है, यानी विद इन द लर्नर। पर्सनैलिटी, एज, मोटिवेशन, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। करिकुलम और इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्टर्स नहीं है। अच्छा जी, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, करिकुलम। इंटरनल फैक्टर में क्या होता है, कल्चर, पर्सनैलिटी, एज वगैरह ये सब कुछ होता है। और एक्सटर्नल फैक्टर में जो लर्निंग में होती है वो कौन सा, करिकुलम होता है, यानी आउटसाइड द लर्नर, करिकुलम, कल्चर, एक्सेस टू स्पीक। आगे हमारे पास क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्लेम करता है, क्या क्लेम करता है, लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इजीली एंड परफेक्टली एट सर्टेन एजेस, के लैंग्वेजेस को किसी वक्त भी हम इजीली हासिल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उन पर प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलेटन 2004 अपोज CPH बिकॉज डच लर्नर आफ्टर 12 गेन नेटिव लाइक एसेंट, यानी शो एज इज नॉट एब्सोल्यूट बैरियर टू नेटिव लाइक लर्निंग। हमारे पास क्रेशन इट ऑल
1979 व्यू इन एज ओल्डर इज इक्वल टू फास्टर यंगर इज इक्वल टू बेटर ओल्डर इज इक्वल टू फास्टर यंगर इज इक्वल टू बेटर अल्टीमेट अटेनमेंट। ये आपने इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका एमसीक्यूज है कि कुक ने 1991 में क्या क्लेम किया था। उसने क्लेम किया था कि अर्ली एक्सपोजर लेट्स टू नेटिव लाइक परफॉर्मेंस, यानी एक्सपोजर अर्ली एक्सपोजर इनहेंस नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस। मोटिवेशन इज डिफाइंड एज डिजायर एंड इंसेंटिव टू एंगेज इन लर्निंग, मोटिवेशन इनिशिएट एंड सस्टेन्स लर्निंग प्रोसेस। आगे हमारे पास है बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ मोटिवेशन फोकस किस पे करता है, रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट पे। आगे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है कॉग्निटिव व्यू ऑफ मोटिवेशन एम्फसाइज करता है इंटरनल ड्राइव पे और ह्यूमन नीड्स के ऊपर, यानी लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय इंटरनल फैक्टर्स एंड एफर्ट्स। आगे एमसीक्यूज है कंस्ट्रक्टिव व्यू फोकसेस ऑन सोशल कंटेक्स्ट एंड कम्युनिटी। आगे हमारे पास है डोनाइज फर्स्ट फेज ऑफ मोटिवेशन क्या कहलाता है, सेटिंग गोल्स एंड स्टार्टिंग, यानी मोटिवेशन स्टार्ट विद गोल सेटिंग एंड इनिशिएशन। इंटेग्रेटिव मोटिवेशन रेफर्स टू डिजायर टू इंटीग्रेट विद टारगेट कम्युनिटी, यानी लर्नर वांट सोशल एंड कल्चरल इंटेग्रेशन। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से नोट्स को डिज़ाइन किया गया, पहले उसके क्वेश्चन है, फिर उसके ऑप्शंस हैं, फिर करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाया गया है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कि आपका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाए, आपको कहीं से रिसर्च ना करनी पड़े। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन रेफर्स किसको करता है, लर्निंग फॉर जॉब्स ग्रेड एग्जाम्स, यानी प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन फॉर L2। एज फैक्टर रिसर्च शोज चिल्ड्रन एक्सेल इन नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी, यानी चिल्ड्रन आउट परफॉर्म adults in long term proficiency. External factor affecting SLA includes all except cognition, यानी cognition is equal to internal factor not as an external factor. Okay, next स्टूडेंट हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हमने इनको वीडियो को पॉज करके देख लेना है, और ये हमारे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसके हैं 26 और 27वां हम करेंगे, बल्कि ये ज़रा गलती से यहाँ आ चुका है, हम अपने चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ 29 के ऊपर। ये जो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट मैं वो आपको करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और नोट्स आपने परचेज़ करने, आप चाहते हैं कि मैं 100% नंबर लूँ बहुत थोड़े वक्त में तैयारी करके, तो आप ये नोट्स के लिए मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है, इसके भी 2 लेक्चर्स हैं जो कि इकट्ठे ही हम करेंगे। पहले डायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि मेक करती हैं लर्निंग को ईजियर, और फिर उसके अंदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, यानी स्पोर्ट लर्निंग विदाउट डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़, और ये यूजिंग द लैंग्वेज, निमोनिक्स यूज, इमेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसके एमसीक्यूज में कवर करते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व यूजिंग द लैंग्वेज डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेटजीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी स्ट्रेटजीज इंक्लूड क्रिएटिंग निमोनिक्स, यानी मेमोरी स्ट्रेटजीज हेल्प रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन यूजिंग निमोनिक्स, इमेजेस और एब्रीविएशन। जैसे हमारे पास है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, राइटिंग समरीज और आउटलाइन इज इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनसेशन स्ट्रेटजीज हेल्प लर्नर यूज सिनोनिम्स और गेस मीनिंग व्हेन लैकिंग नॉलेज। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका एक्सप्रेशन लिखी गई है कि कंपनसेशन स्ट्रेटजीज ब्रिज गैप्स इन नॉलेज फॉर कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज फोकस किस पे करती है, स्पोर्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग के ऊपर, यानी इंडेक्स स्ट्रेटजी स्पोर्ट लर्निंग विदाउट डायरेक्ट लैंग्वेज यूज, इंप्रूविंग मोटिवेशन, सोशल स्किल एंड प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे पास है मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हेल्प करती है लर्निंग को रेगुलेट करने में और प्लान करने में, लर्निंग कैसे करनी है। ठीक है जी, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग में ये मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज है। आगे हमारे पास है इफेक्टिव स्ट्रेटजीज आर यूज्ड टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। आगे सोशल स्ट्रेटजीज इंक्लूड पीयर इंटरेक्शन एंड ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सफोर्ड में डायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज में क्या डिफरेंट है। डायरेक्ट जो होती है उसमें लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, इनडायरेक्ट में स्पोर्ट लर्निंग होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ऑफ मेमोरी स्ट्रेटजी, क्रिएटिंग एब्रीविएशन फॉर आर्टिकल कंटेंट इज कॉल्ड मेमोरी। ऐसे हमारे पास है कि हमारे पास कौन कॉग्निटिव स्ट्रेटजी की कौन सी एग्जांपल है, वो है राइटिंग आउटलाइन ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड, ये एग्जांपल है इसकी कॉग्निटिव स्ट्रेटजी की। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के अंदर एनालाइजिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है और अप्लाइंग होता है नॉलेज। एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्ट्रेटजी, तो वो क्या है, ग्रुप डिस्कशन ऑन टॉपिक इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हमारे पास है
कंपनसेटरी स्ट्रेटजी डिमॉन्स्ट्रेट करती है टीचर हेल्प्स लर्नर्स ओवरकम प्रेजेंटेशन वीकनेस। विच स्ट्रेटजी हेल्प्स इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी इनडायरेक्टली, तो वो हमारे पास सोशल स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होता है, सोशल इंटरेक्शंस इन्हेंस करते हैं कम्युनिकेशन स्किल को इनडायरेक्टली। बस हमारे पास है डायरेक्ट स्ट्रेटजीज के अंदर सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं सवाए इसके मेटाकोग्निटिव के। निमोनिक्स, कोग्निटिव और कंपनसेशन ये इंक्लूडेड होती है। मेटाकोग्निटिव हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में हम क्या यूज़ करते हैं, स्पोर्ट लर्निंग। ठीक है, ये आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिएगा, और ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम वीडियो को अपने एंड करते हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 50 लाइक्स कंप्लीट करें और इंशाल्लाह पार्ट 2 भी बना दूंगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिससे तैयारी 100% आपकी करेक्ट हो जाएगी, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। जज़ाकल्लाह।